पूर्वांचल का बाहुबली उमाकांत यादव एक बार फिर कानून की नजर में फंसा। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के पलिया गांव में ग्राम प्रधान की दुकान पर उसने बुलडोजर चलाकर कब्जा कर लिया। जब यह खबर मुख्यमंत्री मायावती तक पहुंची, यानी बसपा सुप्रीमो तक, और वो सत्ता में थी, तो उन्होंने उमाकांत यादव को आवास पर बुलाया और पुलिस से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये बात मैंने पहले आपको बताई कि कैसे उसके बुरे दिन की शुरुआत हुई, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती भी कानून को मानती थी और उनकी सरकार में भी लॉ एंड ऑर्डर बेहतर था, इसीलिए जेल भेजा गया। लेकिन जेल भी उसकी राजनीतिक भूख को रोक नहीं सका। कुटहन के पिलकिछा गांव की एक ब्राह्मण महिला की जमीन की फर्जी खतौनी बनाकर रजिस्ट्री कर कब्जा करने का मामला सामने आया। जौनपुर की दीवानी न्यायालय ने 7 साल की सजा भी उस मामले में सुनाई। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी उमाकांत अपनी सत्ता और विरासत पाने के लिए पीछे नहीं हटा, क्योंकि वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था और अपनी गुंडई और दादागिरी से। एक बार फिर हाईकोर्ट का फर्जी आदेश लगाकर अपराध कर बैठा। यानी हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था, यह आदेश बना दिया गया कोर्ट रचित दस्तावेजों से। पूर्वांचल की राजनीति में एक कहानी है बाहुबली के कानून से टकराव की, जहां सत्ता की चाल और न्याय की ताकत अब सीधे आम अदालत और बुलडोजर की खामोशी में टकरा रही है। सियासत में एक पुरानी कहावत है, जिस हाथ से खिलाया जाता है वही हाथ गला भी दबा सकता है। साल 2007 आजमगढ़ के पलिया गांव में एक प्रधान की दुकान पर जब उमाकांत का बुलडोजर गरजा तो उन्हें लगा कि जौनपुर से लखनऊ तक उनकी हुकूमत अमर है। लेकिन सत्ता के गलियारों में हवा बदल चुकी थी। मुख्यमंत्री आवास से पैगाम आया, सांसद जी चाय पर आइए। उमाकांत अपने उसी पुराने बाहुबली गुरूर में मुस्कुराते हुए दाखिल हुए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस शाम चाय नहीं बल्कि उनके सियासी पतन की स्क्रिप्ट तैयार थी। उसी चौखट पर जहां कभी उन्हें सलामी मिलती थी, मुख्यमंत्री के एक इशारे पर बाहुबली को पुलिस की गाड़ी में ठूस दिया गया। वो महज एक गिरफ्तारी नहीं, एक अहंकार का सार्वजनिक वध था। जेल की दीवारें अभी उमाकांत का स्वागत ही कर रही थी कि जौनपुर की माटी से एक बददुआ ने इंसाफ का दरवाजा खटखटा दिया। पिलकिछा गांव की एक ब्राह्मण महिला की पुश्तैनी जमीन, जिसे उमाकांत ने फर्जी खतौनी के मकड़जाल में उलझाकर निगल लिया था, अब बाहुबली के गले की फांस बन गई। कोर्ट के कमरे में जब 7 साल की सजा का ऐलान हुआ तो उमाकांत की वो सफेद खादी काली पड़ गई। जौनपुर दीवानी न्यायालय ने साफ कर दिया कि जालसाजी की नींव पर खड़ी विरासत कभी स्थायी नहीं होती। माननीय अब महज एक जालसाज कैदी नंबर बनकर रह गए थे। लेकिन बाहुबली की फितरत आखिरी सांस तक खेल खेलने की होती है। हाईकोर्ट से जमानत मिली तो लगा कि हवा फिर से मुड़ेगी। अपनी खोई हुई बादशाहत के लालच में उमाकांत ने वो कर दिया जो आत्मघाती था। हाईकोर्ट का ही फर्जी आदेश बनवाकर न्याय के मंदिर की आंखों में धूल झोंकने की जुर्रत कर बैठे। ये एक बाहुबली का खुद को बचाने का आखिरी और सबसे नाकाम दांव था। राजनीति के जिस बिसात पर उमाकांत खुद को वजीर समझते थे, वहां एक फर्जी कागज के टुकड़े की वजह से मात खा गए। रसूख गया, सत्ता गई और रह गई तो बस सलाखों के पीछे गूंजती उनके गुनाहों की आहट। इसीलिए मैंने कहा कोई किसी का मसीहा नहीं। मसीहा पॉलिटिकल आदमी होता है। जो बदमाश है उसका एक समय तक जलवा रहता है, दबाव रहता है, दबदबा रहता है, लेकिन मसीहा बनने के लिए कोई नहीं। मसीहा आज भी मुलायम सिंह ही है यादवों का, और कोई नहीं।